नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी जिला इकाई द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट की गई आयोजित। सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ ली चुटकी। येदियुरप्पा लिंगायत नहीं है, भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव को 14.8 केजी गोल्ड के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे अबू आजमी, विधानसभा से पूरे सत्र के लिए हुए सस्पेंड। पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गोल्डन गेट पर जुटी किसानों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। राज्य कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित समुदाय के विकास के लिए लागू की गई एससी, एसटी, टीएसपी योजना की धनराशि का गारंटी योजनाओं के लिए दुरुपयोग करने के आरोप में भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार 4 मार्च को बीदर में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और चित्रदुर्ग से वर्तमान सांसद गोविंद काजोल के नेतृत्व में जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को एक याचिका सौंपी। इस अवसर पर पार्टी विधान परिषद सदस्य प्रवक्ता अश्वत्थ नारायण, एसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अंबराई अष्टगी, यादगिरी नगर परिषद अध्यक्ष बहन ललिता अन्नापुरा, बीदर जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल सहित जिले के एससी और एसटी जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आरपीआई अम्बेडकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश गोरनालकर के नेतृत्व में शहर के अम्बेडकर सर्कल के समीप स्थित आईबी में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। आरपीआई अम्बेडकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश गोरनालकर, भीम प्रजा संघ की ओर से संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष व्हाइटफील्ड मुरुगेश के नेतृत्व में आयोजित इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा गया कि 6 मार्च 2025 को बीदर से फ्रीडम पार्क चलो आंदोलन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 200 मीटर ऊंची मूर्ति निर्माण की जाए और कर्नाटक सरकार के प्रतीक में सत्यमेव जयते संस्कृति हो और इसे कन्नड़ शब्द में बदल दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सर्वधर्मनिष्ठ लोगों का 40 दिवसीय पैदल जाता निकाला जाएगा। इस अवसर पर व्हाइटफील्ड मुरुगेश प्रदेश अध्यक्ष भीम प्रजा संघ बेंगलुरु, पदयात्रा रुवारी बोमसंद्रा मुनिराजू उपाध्यक्ष भीम प्रजा संघ बेंगलुरु, प्रकाश रावण नेता दलित एकता आंदोलन बीदर, एजी कृष्णमूर्ति प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय दलित सूर्य सर्वजन विमोचन ओडिशा कर्नाटक, सी नागराज नेता भीम प्रजा संघ कर्नाटक, मुनिराजू युवा नेता बेंगलुरु, अरविंद बाणसुदे युवा नेता बेंगलुरु, शरणु फुले अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले सांस्कृतिक संघ बीदर, रमेश माले महासचिव दलित विद्यार्थी परिषद बीदर, दर्शन युवा नेता बीदर, शिवकुमार रामपुर युवा नेता और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी जिला इकाई द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें चित्रदुर्ग के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद काजोल ने चुटकी लेते हुए कहा कि सिद्धरामैया राज्य में कांग्रेस पार्टी के आखिरी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजा रामराय उनके दामाद थे। इसी तरह सिद्धरामैया ने भी मजाक में कहा कि वह कांग्रेस के आखिरी सीएम है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया और डीके मुख्यमंत्री पद के लिए शिवकुमार की लड़ाई के कारण राज्य में प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए डीके शिवकुमार 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। सिद्धरामैया के समर्थक लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों के झगड़े के कारण राज्य में शासन व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अश्वत्थ नारायण ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल के बजट में भी अनुसूचित जाति के लिए एससी, सीएसपी और टीएसपी के पैसे में फिर देरी की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी इसके खिलाफ विधान भवन के अंदर और बाहर लड़ रही है। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, जिला महासचिव पीरप्पा औरादे, पार्टी नेता गुरुनाथ चांतेकर, गुंडप्पा वकील बसवराज आर्य, ईश्वर सिंह ठाकुर, फर्नांडिस सिप्पलगांव, सुधीर और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मंगलवार को दावा किया कि येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से नहीं बल्कि बड़ेगारा शेट्रू समुदाय से है, जो राज्य में एक छोटा सा ओबीसी समुदाय है। यत्नाल ने संवाददाताओं से कहा कि अगर कोई येदियुरप्पा की जाति के बारे में सच्चाई जानना चाहता है तो उसे मंड्या जिले में उनके जन्म स्थान बुकानाकेरे जाना चाहिए, जहां उनके परिवार को बलेगारा शेट्रू माना जाता है।
उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के नाम पर भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वीरेंद्र पाटिल और जेएच पटेल के बाद अनजाने में येदियुरप्पा को वीरशैव लिंगायत समुदाय ने गले लगा लिया। उन्होंने पूरी जिंदगी लिंगायतों को आरक्षण से वंचित रखा। कन्नड़ सिनेमा में काम करने वाली अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.8 किलो गोल्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। राव को सोमवार रात को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से राव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि अभिनेत्री रान्या राव के पिता एक आईपीएस अधिकारी है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार राव दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट से आई थी और अपनी लगातार अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के कारण अंडर सर्विलांस थी। जब राव पर पुलिस को शक हुआ तो उनकी जांच की गई और इस जांच के दौरान उनके पास से बड़ी मात्रा में गोल्ड मिला। पुलिस के अनुसार राव सोने की तस्करी कर रही थी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। वर्ष 2013 में सरकार ने इंफोसिस को अपने परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की थी। आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंफोसिस पर कर्नाटक विधानसभा में दूसरी बार हमला हुआ क्योंकि उसने औद्योगिक उद्देश्य के लिए दी गई भूमिका का उचित उपयोग नहीं किया। विधान परिषद के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ विधायकों ने मंगलवार को राज्य सरकार से मांग की कि वह आईटी दिग्गज के खिलाफ कार्रवाई करे क्योंकि कंपनी ने हुबली में उसे दी गई 40 एकड़ जमीन का 10 साल बाद भी उपयोग नहीं किया है। वरिष्ठ भाजपा एमएलसी एसवी शंकनूर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जेआईएम के बारे में बात करते हुए सदन को इंफोसिस को दी गई जमीन के बारे में जानकारी दी और इस बात पर प्रकाश डाला कि आईटी दिग्गज ने वादे के मुताबिक नौकरियां पैदा नहीं की है। हाईकोर्ट ने विधायक पीएम नरेंद्र स्वामी की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केएसपीसीबी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजरिया और न्यायमूर्ति एमआई अरुण की खंडपीठ ने चिकबल्लापुर स्थायी सिंचाई संघर्ष समिति के आर आंजनेया रेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर सपा नेता अबू आजमी विवादों में घिर गए हैं और राज्य के राजनीति का केंद्र बन गए हैं। उनके बयान को लेकर लगातार विरोध के बीच उन्हें विधानसभा के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस सत्र के दौरान अबू आसिम आजमी के विधानसभा परिसर में घुसने पर भी पाबंदी रहेगी। इससे पहले मंगलवार को अबू आसिम आजमी के मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में छाया रहा। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। इस मुद्दे पर हंगामा इतना बढ़ गया था कि दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। लगातार विरोध के बाद आजमी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने औरंगजेब के बारे में जो कुछ भी कहा वह इतिहासकारों और लेखकों के कथन के आधार पर कहा। मैंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या किसी महापुरुष के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। फिर भी अगर किसी को मेरी टिप्पणी से ठेस पहुंची है तो मैं अपने बयान और टिप्पणियां वापस लेता हूं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के बीच बीते सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा होने के बाद किसान आज से चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के बैनर तले कई किसान यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस ने किसानों को रोक लिया है। असम सरकार ने मंगलवार को राज्य के विकास में प्रमुख योगदान देने वाले प्रतिष्ठित उद्योगपति दिवंगत रतन टाटा और टाटा समूह के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आगामी इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो जगीरोड में स्थापित की जा रही है उसे रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जगीरोड नाम दिया जाएगा। रतन टाटा और उनकी कंपनी टाटा समूह ने असम में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, जिससे राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल एलजी के अभिभाषण में सदन द्वारा पारित अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करने के बारे में टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की आलोचना की और उन पर दिखावा करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश के लोग अनुच्छेद 370 को हटाने में पीडीपी की भूमिका को नहीं भूलेंगे। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। भारत की इस जीत पर दुनिया भर से लोग भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बधाई दे रहे हैं। इसी के साथ बीते दिनों रोहित शर्मा पर अपमानजनक टिप्पणी दर्ज करने वाली कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी रिएक्ट किया है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने मंगलवार 4 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए भारतीय टीम की सराहना की और विराट कोहली की पारी के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। कोहली की 84 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई को 4 विकेट से हराया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी जिला इकाई द्वारा बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट की गई आयोजित। सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ ली चुटकी। येदियुरप्पा लिंगायत नहीं है, भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव को 14.8 केजी गोल्ड के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंसे अबू आजमी, विधानसभा से पूरे सत्र के लिए हुए सस्पेंड। पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गोल्डन गेट पर जुटी किसानों की भीड़। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।